Hello everyone, this is Debasis Misra. So today there is a important information for all my dear final year students under BPUT. कैसे होगा तुम्हारा मार्क एंट्री? क्या रहेगा तुम्हारा इवैल्यूएशन प्रोसेस? प्रोजेक्ट में कितना मार्क? एक्सटर्नल के हाथ में कितना मार्क? इंटरनल के हाथ में कितना मार्क? भाइबा में कितना मार्क? मैं पूरा डिटेल में तुमको बताऊंगा। ये नोटिस बीपीयूटी की तरफ से आ चुका है। मैं एनालाइज करके तुमको बता दूंगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा फास्ट से लास्ट तक देखना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे न्यू न्यू अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। So you can see there is two notice from BPUT yesterday. So I will go one by one. First you see online entry of internal, that is your internship or major project. Marks of even 8 semester regular or back examination 2021-22 BTech only. This is only for the BTech students. Okay. So online entry of internal, internship or project, that is those who have completed your internship, they have to submit it and your college will enter your mark. And those who have done your major project, immediately you submit it to your college, then college will send your mark. That is the information, and this is only for the BTech students. ये only BTech student लोग के लिए है मार्क एंट्री। सो तुम्हारा जो ऑनलाइन एंट्री है वो 12 जुलाई से 16 जुलाई तक रहेगा, ऑनलाइन ओपन रहेगा। उससे पहले तुम सब खत्म कर लो, कॉलेज को कॉलेज से कांटेक्ट करो और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है और इंटर्नशिप है उसको ख़त्म करो। मार्क एंट्री आ चुका है। तो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कॉलेजेस ऑफरिंग बीटेक कोर्स दैट यूनिवर्सिटी पोर्टल ऑनलाइन एंट्री ऑफ इंटरनल मार्क 8 सेमिस्टर regular or back. Those who are back also, they can also submit. Examination 2021 of BTech course shall remain open 12 to 16. All principal, director, constituent affiliated colleges hereby requested to ensure correct entry of subject wise mark. Mark once entered uploaded cannot be revised or treated as final. If a college does not enter upload mark against a student, it shall be treated as absent. So no request for extension of date shall be entertained. So बीपीटी की तरफ से ये पहला नोटिस है। तुम्हारा जो मार्क एंट्री है 12 से 16 तक होगा, यही था इंपॉर्टेंट। और बीटेक स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, ये मैं तुमको बता देता हूँ। पूरा तुम्हारा मार्क रहेगा 400 मार्क। कितना रहेगा? 400 मार्क। It is for the information of all concerned that university hereby notified the following guidelines of evaluation internship for project component 18-19 admitted batch onwards and allowed readmitted cases. The total credit allotted for internship or major project is 6. Your credit will be 6 and mark will be 400. मैं पूरा बता देता हूँ कैसे 400 मार्क है। पार्ट 1 200 इंटर्नशिप प्रोवाइडर एजेंसी इंटर्नशिप के लिए, और मेजर प्रोजेक्ट के लिए क्या है? इंटरनल एग्जामिनर फॉर प्रोजेक्ट असेसमेंट। तुम्हारा तुम लोग प्रोजेक्ट क्या क्या किए हो, कितना एफर्ट दिए हो, इसमें है 200 मार्क। यू हैव टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ योर प्रोजेक्ट गाइड, एक्सटर्नल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो that is only 200 marks. Then part B 100 for internship internal examiner for internship report,
एंड फॉर मेजर प्रोजेक्ट इंटरनल एग्जामिनर फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए 100 मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमको बढ़िया से रिपोर्ट बनाना है, उनके लिए 100 मार्क। पार्ट सी 100 भाइवा बस HOD एंड इंटरनल एग्जामिनर फॉर इंटर्नशिप फॉर मेजर प्रोजेक्ट भाइवा बस HOD एंड इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जाम मतलब तुम्हारा जो गाइड है, गाइड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो क्वेश्चन पूछेंगे उससे 100 मार्क 100 फुल मार्क से तुमको मार्क मिलेगा। सो तुम्हारा जो एक्सटर्नल होगा वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा जो इंटरनल है, तुम्हारा जो गाइड है वो भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है। तीनों मिलकर तुमको 400 से मार्क कैलकुलेट करेंगे। सो कैसे अपलोड होगा ये भी तुमको बता देता हूँ। In addition to the above component wise marks, the colleges shall be required to upload the following component wise information and upload supporting document or report in the web portal which are mandatory। तुमको क्या क्या चाहिए अपलोड करने के लिए? तुम्हारा मार्क जो होगा डायरेक्टली अपलोड नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको बता देता हूँ। अंडरगोन इंटर्नशिप और कंडक्टर मेजर प्रोजेक्ट, तुम क्या इंटर्नशिप किए हो और कंडक्टर मेजर प्रोजेक्ट, इसका मतलब है तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर असाइंड एज इंटरनल एग्जामिनर, तुम्हारा जो गाइड होगा प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हारा ग्रुप होगा 4 लोग 5 लोग 6 लोग जो भी है, उन लोग के लिए एक गाइड चुने होंगे। सो उनका नेम इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट और इंटर्नशिप, तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, और जो लोग किए हैं इंटर्नशिप उनका इंडस्ट्री का नेम रहेगा। देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्नशिप, उनका इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ पर मेंशन होगा। और मेजर प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा? तुम लोग का जो टॉपिक का नेम है वो सब मेंशन होगा। नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर विथ डिटेल डेजिग्नेशन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट असाइंड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल होके आए होंगे कॉलेज को, उनका डिटेल चाहिए, वो कहाँ पे है, क्या डेजिग्नेशन है, वो पूरा डिटेल में मेंशन होगा। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर नहीं होगा तुम्हारा मार्क एंट्री नहीं हो पाएगा। अपलोड इंटर्नशिप एजेंसी सर्टिफिकेट, तुम जहाँ पे भी किए हो इंटर्नशिप वो एक सर्टिफिकेट तुमको देगा, वो जरूरी है। अगर नहीं होगा तो मार्क एंट्री तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो कॉलेज को सबमिट कर दो PDF फॉर्मेट में, वो कॉलेज तुमको मार्क एंट्री के पहले इसको सबमिट करेगा। पहले ये जो चीज़ है इसको सबमिट करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा मार्क एंट्री होगा आउट ऑफ 400 और क्रेडिट इज 6। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और दोस्तों में से ये नोटिस को शेयर करो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यही था इन्फॉर्मेशन आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।